क्या होता अगर नारुतो एक हीरो नहीं बल्कि एक कोल्ड हार्टेड विलन होता। एक नारुतो जो सिर्फ मिशन पे होता, स्टील, एब्जॉर्ब, डोमिनेट, रेयर की गेनकाई और एबिलिटीज स्टील करना, लीफ विलेज को अपने हाथों से खत्म करना, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर, मादरा और ओबिटो के साथ लड़ना, ओत्सुत्सुकी की बॉडी को स्टील करना। क्या कोई नारुतो को रोक पाएगा? ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि इस लाइट नॉवल में नारुतो किसी के कंट्रोल में नहीं है। एक बंदा बादलों के ऊपर बैठा हुआ बोर एक्सप्रेशन में बोलता है, ये लोग कितनी देर से फाइट कर रहे हैं, मादरा कब टेंटेल जिंचुरिकी बनेगा। नीचे फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर अपनी पीक पे है, मादरा, ओबिटो और जेत्सु क्लोन की आर्मी वर्सेस पूरा शिनोबी वर्ल्ड। लेकिन नारुतो ऊपर बैठ के सिर्फ मजे ले रहा था। तुम सोच रहे होगे नारुतो बादलों के ऊपर कैसे उड़ रहा है, नारुतो इतना शांत कैसे है? मतलब हमेशा वो गूफीनेस करता रहता था, लेकिन अब तो वो बहुत ही ज्यादा शांत है। ये हो क्या रहा है? सिंपल, ये वो नारुतो नहीं है, ये वर्ल्ड भी वो नहीं है जिस नारुतो वर्ल्ड को तुम जानते हो। बचपन से गालियां और ताने सुनने के बाद तू एक मॉन्स्टर है बहन के कोई कभी तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक दिन नारुतो ने उनकी बातें सीरियसली ले ली। उसने अपने हर इमोशंस को मार दिया और हर अटैचमेंट छोड़ दी कि अगर तुम एक थप्पड़ मारोगे तो मैं यहाँ से 4 मारूंगा। नारुतो पूरी तरीके से बदल चुका है और वो बन चुका है प्योर इविल, जो मोस्ट ऑफ द पीपल को स्टार्टिंग से चाहिए था। इस वर्ल्ड में नारुतो सिर्फ एक फ्यूजिटिव नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल में से एक है। लाइक आकात्सुकी, विलेज का नहीं, कोई कंट्री का नहीं, पूरा वर्ल्ड इसे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डेंजर मानता है। नारुतो जो सिर्फ पहले एक भोंदू बच्चा समझा जाता था, अब एक मास्टरमाइंड बन चुका है। उसका दिमाग मिनाटो की तरह तेज। नारुतो ने जुत्सुस की क्राफ्टीनेस और स्मार्टनेस में कैरेक्टर्स लाइक काकाशी, इताची, मिनाटो, बोरुतो को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। नारुतो अब एक ऐसी टेक्निक डेवलप कर चुका है जिससे वो के गेनकाई, के टोटा और कोई भी एबिलिटीज को स्टील कर सकता है। इसलिए उसने रेयर एबिलिटीज वाले शिनोबी को पकड़ना स्टार्ट कर दिया और उनकी एबिलिटीज को वो स्टील करने लगा। लेकिन एक दिक्कत थी, जितने सेल्स चाहिए किसी की एबिलिटीज लेने के लिए उससे उसकी मौत पक्का थी। मतलब अगर इतने सेल्स निकाल लिए तो उसकी मौत पक्का है भाई। एक के बाद एक शिनोबी नारुतो के हाथ गिरने लगे। लावा रिलीज, आइस रिलीज और बहुत सारी रेयर एबिलिटीज उसने इसी तरह कलेक्ट करी। लेकिन धीरे धीरे ये एक ऑब्सेशन सा बन गया। जो भी रेयर एबिलिटीज रखता था नारुतो उसका शिकार करने लगा। शिनोबी वर्ल्ड का बैलेंस टूटने लगा। इतनी ज्यादा के गेनकाई यूजर्स की पावरफुल ब्लड लाइन एक्सटिंक्ट होने लग गई। इस एक इंसान ने पूरी दुनिया को हिला दिया। जिस नारुतो को लोग एक वक्त डीमन कह के ठुकराते थे, अब वो सच में एक मॉन्स्टर बन चुका था और उसका एक ही मोटो था, गॉटा कलेक्ट देम ऑल। लेकिन क्या इस नारुतो को फर्क पड़ता था? ये दुनिया उसके लिए कभी अच्छी ही नहीं थी। जिस वर्ल्ड ने उसे डीमन कह के उसका मजाक उड़ाया, उसे अब्यूज किया, क्या वो एक्सपेक्ट करते कि नारुतो उन्हें माफ कर देगा? नहीं भाई। और सब लोग ऐसी ही पर्सनालिटी नारुतो की साइड से एक्सपेक्ट करते थे। नारुतो के लिए अब कोई इमोशंस नहीं बचा था। उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, रिवेंज। उसने बिना किसी हेजिटेशन के लीफ विलेज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस जगह ने उसे हमेशा रिजेक्ट किया, जहाँ लोग उसे सिर्फ एक मॉन्स्टर समझते थे। क्या ये लोग सच में सोचते थे कि जो इंसान दुनिया का सबसे पावरफुल टेल बीस्ट है उसे बुली करके और उसे अब्यूज करके तुम बच जाओगे? लेकिन इतनी सारी एबिलिटीज और ब्लड लाइन को एक साथ अपनी बॉडी में रखना भी आसान नहीं था। नारुतो को महसूस होने लगा कि उसकी बॉडी इस ओवरलोड को हैंडल नहीं कर पा रही। उसके हाथ पर क्रैक्स आने लग गए थे, जैसे एक फ्रेजाइल वेसल जो अभी टूटने वाली है। ये फीलिंग वैसी ही थी जैसे तुम बहुत ज्यादा खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें उल्टी करने का, मतलब वॉमिट करने टाइप का मन होने लगे। नारुतो को समझ में आ गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी पावर से खुद ही मर जाऊंगा। अगर प्रॉब्लम बॉडी की कैपेसिटी की थी तो उसका एक ही सॉल्यूशन था, और ज्यादा पावरफुल बॉडी बनाना। नारुतो ने एक नया प्लान बनाया, एक ऐसी बॉडी जो किसी भी एबिलिटी को बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के एब्जॉर्ब कर सके, एक परफेक्ट वेसल। इसलिए नारुतो सीधा माउंट मायाबोकु गया। वहां जाके उसने गामा मारू और टोरसेज को
इतना मारा जब तक उन्होंने सब कुछ सच नहीं बता दिया। नारुतो ने अपनी एक नई jutsu साइको माइंड डोमिनेशन यूज की, जो माइंड ट्रांसमिशन jutsu का एडवांस वर्जन है। इस jutsu से उसने उन दोनों की सारी मेमोरीज रीड कर ली फोर्सफुली। जब नारुतो ने टोड सेज का माइंड रीड किया तो उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई का पता चला, ओत्सुत्सुकी की इमॉर्टल बॉडी के बारे में। मतलब अगर उसने ओत्सुत्सुकी की बॉडी ले ली तो उसका परफेक्ट वेसल का प्लान पूरा हो जाएगा। और एक और शॉकिंग बात उसे पता चली कि टोड सेज हागोरोमो का दोस्त है। इसका मतलब नारुतो को हागोरोमो और उसकी पावर के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। अब उसके पास सिर्फ एक मिशन था, ओत्सुत्सुकी की इमॉर्टल बॉडी को अपना बनाना। इसके बाद नारुतो ने ओबिटो और मादरा की गैंग ज्वाइन कर ली, जो कुछ दिन पहले मर चुके थे, लेकिन वो दोनों फिर से रीएनिमेट हो गए थे। नारुतो को ये सब पहले से ही पता था। वो जिराए की मेमोरीज रीड कर चुका था, जिसमें उसने देखा कि ओबिटो और अकात्सुकी के गूंज सारे टेल बीस्ट को पकड़ रहे हैं 10 टेल्स बनाने के लिए। नारुतो यहाँ पे वेट कर रहा था कि मादरा कब ओत्सुत्सुकी बने। जैसे ही मादरा यहाँ पे 10 टेल से ओत्सुत्सुकी की फॉर्म में पहुंचा, नारुतो को प्लान यहाँ से स्टार्ट हो गया। मादरा को हराकर उसके सारे सेल्स एब्जॉर्ब करना और अपनी एक परफेक्ट इमॉर्टल बॉडी बनाना। अब बस एक चीज बाकी थी, एक आखिरी फाइट जो उसके प्लान को सक्सेसफुल बनाती और पूरा का पूरा शिनोबी वर्ल्ड हिला देती। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक्स तो भाई वैसे ही नहीं मिलते, तो किसी को रिकमेंड होती नहीं, और शेयर भी कर देना।